नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मीना सोलंकी। बच्चों, आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे आधे अक्षर कि किस तरह से अक्षर को आधा लिखा जाता है। तो आओ शुरू करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्वर। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर। तो बच्चों, स्वर में पहला स्वर क्या होता है? तो देखो, सबसे पहला होता है अ। क्या है? अ। और अ के बाद में क्या आएगा? आ। तो देखो, ये क्या है? आ। और आ के बाद में क्या आता है? ई। क्या है ये? ई। और बच्चों, इसे कौन सी कहते हैं? छोटी ई भी कहते हैं। अब देखो, ई। ई के बाद में क्या आएगा? ई। क्या है? ई। और बच्चों, इसे बड़ी भी कहते हैं। अब देखो, इसके बाद में क्या आएगा? ऊ। क्या है? ऊ। और इसे छोटा ऊ भी कहते हैं। तो ये क्या है? ऊ। इसके बाद में ऊ। कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। इसके बाद में री। क्या है? री। और बच्चों, री के बाद में क्या आता है? ए। तो इधर हम लिखेंगे ए। ए के बाद में आए। तो देखो, ए के बाद में क्या आया? आए। आई के बाद में ओ। अब हम लिखेंगे ओ। क्या है? ओ। ओ के बाद में क्या आएगा? आओ। तो देखो, ये क्या है? आओ। और बच्चों, औ के बाद में क्या आएगा? अंग। तो ये लिखा हमने अंग। और अंग के बाद में अह। क्या आता है? अह। तो बच्चों, ये क्या है? ये हमारे स्वर है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह। तो बच्चों, ये तो है स्वर। और बच्चों, स्वर को कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर क्या है? स्वर का जो प्रयोग है मात्राओं के रूप में होता है। और ये मात्रा किसके साथ में लगती है? व्यंजन के साथ में। तो जो स्वर है, इनको कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है। बच्चों, अब हम सीखेंगे व्यंजन। तो देखो, अब देखो, सबसे पहला व्यंजन में पहला अक्षर क्या आता है? क। क्या आता है? क। तो इधर हमने लिखा क। बच्चों, क के बाद में क्या आएगा? ख। तो ये क्या है? ख। और ख के बाद में ग। क्या आता है? ग। और ग के बाद में क्या आएगा बच्चों? घ। ये क्या है? घ। और घ के बाद में ड़। क्या है? ड़। तो देखो, क, ख, ग, घ, ड़। इसके बाद में क्या आएगा? च। तो ये लिखा हमने च। और बच्चों, च के बाद में छ। क्या है? छ। छ के बाद में ज। तो इधर हम लिखेंगे ज। और ज के बाद में क्या आएगा? झ। तो देखो, ये क्या है? झ। और झ के बाद में आएगा इया। तो ये लिखा हमने इया। अब देखो, च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद में क्या आएगा? ट। ये लिखा हमने ट। ट के बाद में ठ। ठ के बाद में आएगा ड। ड। और ड के बाद में क्या आएगा? ढ। इसके बाद में आएगा ण। तो देखो, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब क्या आएगा? अब आएगा
त। तो इधर हम लिखेंगे त के बाद में क्या आएगा बच्चों? थ। थ के बाद में द। हमने लिखा द और द के बाद में क्या आएगा? ध। ध के बाद में न। इधर हमने लिखा न। तो देखो त, थ, द, ध, न। इसके बाद में क्या आएगा? प। क्या है? प, फ और फ के बाद में क्या आएगा बच्चों? ब। ब के बाद में भ। भ और भ के बाद में आएगा म। क्या है? म। तो देखो प, फ, ब, भ, म। इसके बाद में क्या आएगा? य। य, र के बाद में क्या आएगा? ल, व। क्या है? य, र, ल, व। इसके बाद में क्या आएगा? श। क्या है? श, श। इसके बाद में आएगा स। क्या है? स और इसके बाद में आएगा ह। क्या आएगा? ह। इसके बाद में आएगा श, त्र, य। क्या है? य। तो देखो बच्चों ये क्या है? श, त्र, य। ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो बच्चों इनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो देखो अब हम सीखेंगे कि जो क है, क से लेकर ह तक ये क्या है? व्यंजन। इनको आधा किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है? क। अब देखो बच्चों क में क्या है? क में बीच में खड़ी पाई है। अब देखो खड़ी पाई क्या है? सबसे पहले इसको हम समझेंगे। बच्चों अब हम जो ये व्यंजन है इनको आधा लिखना सीखेंगे। तो जो क से लेकर ह तक इनको हम आधा किस तरह से लिखेंगे? तो देखो सबसे पहला व्यंजन क्या है? क। क्या है? क। अब देखो क में क्या है? बीच में खड़ी पाई है। क्या है? खड़ी पाई। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम खड़ी पाई क्या होती है। तो देखो जैसे अब हम क्या लिखेंगे? क। क्या है? क। और क में जो ये बीच में क्या है? ये खड़ी पाई है या खड़ी रेखा है। तो देखो अब इस क को आधा कैसे लिखेंगे? तो देखो ये लिखा हमने, ये गोल बनाया और गोल को क्या करेंगे? बस हल्का सा थोड़ा सा वापस ये इस तरह से बनाएंगे। जो ये आधा गोल है इसको हम नहीं बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? आधा क। और क कैसा बच्चों? बीच में खड़ी पाई वाला। और देखो ये तो है क और इसी तरह एक और व्यंजन है जिसमें बीच में खड़ी पाई होती है। वो कौन सा है? वो है फ। कौन सा है? फ। देखो बच्चों फ में क्या है? बीच में खड़ी पाई है ना? तो देखो ये क्या है? आधा क। अगर हम इस क को अकेले लिखे तो कैसे लिखेंगे? क और नीचे हलंत का चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो स्वर है वह शामिल नहीं है। क क्या है? आधा है। तो बच्चों जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें हम इस तरह से हलंत वाला क नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो उसमें हम इस तरह से क लिखेंगे। तो देखो किस तरह से, जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं तो देखो हम लिखेंगे आधा क और अब हम लिखेंगे य के साथ में आ की मात्रा। तो हमारा जो शब्द क्या है? क्या। इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या। और बच्चों जब ये जो आधा अक्षर है इसको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे पूरा क इसको हम कैसे बोलेंगे? क। कैसे बोलेंगे? क। और जब आधा अक्षर या आधा अक्षर बोलते हैं तो उसमें समय कम लगता है। इसको कैसे बोलेंगे? क। है ना? ये तो क और इसको बोलने में समय कम लगता है। कैसे बोलेंगे? क।
अब देखो शब्द के साथ में इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या, कैसे पढ़ा, क्या। इसी तरह ये तो हो गया क, और दूसरा जो व्यंजन है वो क्या है, फ। अब देखो ये भी क के बीच में भी खड़ी पाई है, और फ व्यंजन के बीच में भी क्या है, खड़ी पाई। तो देखो इधर हम लिखेंगे फ, क्या लिखा, फ भी क्या है, ये तो पूरा अक्षर है। अब देखो फ को आधा कैसे लिखेंगे, तो देखो ये इस तरह से, और बस ये इस तरह से फ को आधा लिखेंगे। जो आधा गोल है उसको हम हटा देंगे। अब देखो फ का भी अगर कोई अक्षर बनाए, फ को अगर किसी शब्द के साथ में हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखो जैसे हमने लिखा आधा फ, य के साथ में उ की मात्रा, और ये ज, तो हमारा जो शब्द क्या बना, फ्यूज। क्या बना, फ्यूज। इसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे फ यूज, क्यों, क्योंकि फ क्या है, आधा है। इसको बोलने में समय हम कम लगाएंगे। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, फ्यूज। क्या बना हमारा शब्द, फ्यूज। तो बच्चों हमारे पहले प्रकार के व्यंजन वो किस तरह से थे, बीच में खड़ी पाई वाले। और कौन कौन सी व्यंजन थे, क और फ। अब देखो जो दूसरे प्रकार के वो व्यंजन है वो क्या है, पीछे खड़ी पाई वाले। अब देखो पीछे खड़ी पाई कैसे है, तो देखो जो ख के पीछे है खड़ी पाई। अब देखो कौन कौन से व्यंजन है उनके पीछे खड़ी पाई है, उनको किस तरह से आधा लिखेंगे। तो बच्चों जो पीछे खड़ी पाई वाले अक्षर है उनको हम आधा लिखना सीखते हैं। तो देखो जैसे ये क्या है, ख, तो इधर हमने लिखा ख में क्या है, पीछे खड़ी पाई है। अब देखो ये पीछे खड़ी पाई वाले अक्षर को हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखो ये क्या है, ख। इस तरह से हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जो खड़ी पाई है वह हटा दी, तो ये ख क्या हो गया, आधा हो गया। इसी तरह जिन व्यंजन के पीछे खड़ी पाई है तो हम क्या करेंगे, तो पीछे वाली जो खड़ी पाई है वह हटा देंगे, तो वह व्यंजन आधा बन जाएगा। जैसे ये क्या है, ख। तो देखो अब इसी तरह अगला व्यंजन लेते हैं, ग। तो देखो ये क्या है, ग। ये क्या है, ग पूरा है। अब ग को आधा कैसे लिखेंगे, तो देखो ये ग, हमने क्या किया, जो पीछे वाली खड़ी पाई है उसको इधर हमने नहीं लगाई, तो ये ग क्या हो गया, आधा हो गया। अब जैसे हम आधे ग से कोई शब्द बना के देखा, तो देखो ये आधा ग, व आ की मात्रा, और ये ला, हमारा शब्द क्या बना, ग्वाला। शब्द क्या बना, ग्वाला। अब देखो इसको ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, ग वा ला। क्यों, क्योंकि ग क्या है, आधा है। इसको इसलिए जो ग हमने बोला इसको बोलने में समय कम लगा। कैसे बोला हमने, ग्वाला। अगला देखो ये क्या है, घ। तो इसको घ को कैसे लिखेंगे, ये घ तो है पूरा। अब देखो इसको आधा कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, ये क्या हो गया, आधा घ। क्यों, क्योंकि जो ये खड़ी पाई है ये वो हमने इधर नहीं लगाई है, तो ये आधा घ। अब देखो आधे घ से कोई शब्द बना के देखें, तो जैसे हमने लिखा व के साथ में लगाई ई की मात्रा, तो क्या बना, वी, आधा घ और ये न। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना, विघ्न। क्या बना, विघ्न। क्योंकि घ और न को एक साथ बोलेंगे तो क्या बना, विघ्न। तो बच्चों इसी तरह जो जिन व्यंजन के पीछे खड़ी पाई होती है उनके पीछे से खड़ी पाई हटा देंगे तो वह व्यंजन आधा बन जाएगा। जैसे कौन कौन से है पीछे खड़ी पाई वाले, क, ख, घ, च, ज, झ, य। इनके सबके पीछे क्या है, खड़ी पाई है। अब देखो एक ये है ण, इसके बाद में
त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, श। इनके पीछे बच्चों क्या है? सबके पीछे खड़ी पाई है। अगर इन व्यंजन को जब हम लिखेंगे और खड़ी पाई नहीं लगाएंगे तो वह व्यंजन आधा बन जाएगा। जैसे हम लिखेंगे त। अब देखो ये क्या है? त। अब त को आधा कैसे लिखेंगे? तो देखो ये लिखा त। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? जो ये खड़ी पाई है वह हमने नहीं लगाई। इसको हमने क्या किया? इसको हमने खड़ी पाई को हटा दिया तो त क्या बन गया? त आधा बन गया। अब देखो इसे हम कोई शब्द बनाकर देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे आधा त, य, इसके साथ लगाएंगे आ की मात्रा तो ये क्या बना? त्याग। ग तो हमारा शब्द क्या बना बच्चों? त्याग। इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे त या ग। क्यों? क्योंकि त क्या है? आधा है तो इसको बोलेंगे त्याग। हमारा शब्द क्या बना? त्याग। बच्चों तो हमने जो व्यंजन है इनके हमने दो प्रकार सीखे। कौन कौन से? बीच में खड़ी पाई वाले और दूसरे जो व्यंजनों का प्रकार कौन सा है? पीछे खड़ी पाई वाले। और तीसरे प्रकार के व्यंजन कैसे होते हैं? जो नीचे से गोल होते हैं। उनको आधा कैसे लिखेंगे वह सीखते हैं। तो देखो ये क्या है? ड़। कैसा है? नीचे से गोल है। इसी तरह छ, ट, ठ, ड, ढ। ये क्या है? नीचे से गोल है ना? और ये ह, ये भी क्या है? नीचे से गोल है। अब बच्चों इनको हम किस तरह से आधा लिखेंगे? जैसे ये क्या है? ड़। इसको कैसे लिखेंगे आधा? ड़। और ड़ को किस तरह से आधा लिखेंगे? इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आधा ड़। जो नीचे से व्यंजन गोल है उनको इसी तरह नीचे हलंत का चिन्ह लगाएंगे तो ये आधा बन जाएगा। जैसे ये क्या है? छ। क्या है? छ। अब छ को आधा कैसे लिखेंगे? ये लिखा छ और नीचे लगाया हलंत का चिन्ह तो छ क्या बन गया? आधा। इसी तरह ये क्या है? ट। क्या है? ट। ट भी क्या बच्चों? नीचे से गोल है तो देखो ये क्या है? ट। अब देखो ट को आधा कैसे लिखेंगे? हमने लिखा ट और ट के नीचे लगाएंगे हलंत का निशान तो ये क्या है? आधा ट। अब देखो इस आधे ट से हम शब्द कैसे बनाएंगे? तो देखो सबसे पहले हमने लिखा म के साथ में लगाई ई की मात्रा तो ये क्या बना? मी। अब हम लिखेंगे आधा ट। क्या लिखा? आधा ट। अब हम लिखेंगे ट के साथ में ई की मात्रा तो हमारा शब्द क्या बना? मिट्टी। क्या बना? मिट्टी। ये ट है जो इसको ट को बोलेंगे इसको बोलने में बिल्कुल ही कम समय लगेगा। ये ट के ध्वनि क्या है? इसके साथ में जुड़ जाएगी तो इसको कैसे बोलेंगे? मिट्टी। इसी तरह ये क्या है? ठ। ठ भी क्या? नीचे से गोल व्यंजन है तो बच्चों इसको ठ को कैसे लिखेंगे? ये ठ और नीचे लगाएंगे हलंत का चिन्ह तो ठ क्या है? ठ भी आधा हो गया। इसी तरह ये क्या है? ड। तो देखो ये लिखा ड। ड को आधा कैसे लिखेंगे? ये लिखा ड और ड के नीचे क्या लगाया हमने? हलंत का निशान लगाया तो बच्चों ड क्या बन गया? ड आधा बन गया। ढ। ये देखो ढ। ढ के नीचे क्या लगाया? हलंत का चिन्ह तो ढ क्या बन गया? आधा बन गया। इसी तरह ये क्या है? द। तो देखो द को आधा कैसे लिखेंगे? द लिखा, द के नीचे लगाया हलंत का चिन्ह तो द क्या बन गया? आधा। इसी तरह देखो ये क्या है? ह। अब देखो ह को आधा कैसे लिखेंगे? ये लिखा ह। अब ह को आधा कैसे लिखेंगे? ह और ह के नीचे लगाया हलंत का निशान
तो ह भी बच्चों क्या बन गया, आधा। तो देखो सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ा हमने, जिन व्यंजन के पीछे बीच में खड़ी पाई है, और वो कौन कौन से व्यंजन है, क और फ। दो ऐसे व्यंजन है जिनके बीच में क्या है, खड़ी पाई है। दूसरे प्रकार के व्यंजन कौन से थे बच्चों, जिन व्यंजन के पीछे खड़ी पाई थी। और तीसरे प्रकार के व्यंजन कौन से थे, जो नीचे से गोल व्यंजन थे। तो इनको हमने आधा लिखना सीखा। बच्चों हमने जो व्यंजन के 3 प्रकार है वह सीखे, कौन कौन से। सबसे पहले जिन व्यंजन के बीच में खड़ी पाई है, कौन कौन से, क और फ। व्यंजन का दूसरा प्रकार क्या था, जिन व्यंजनों के पीछे खड़ी पाई है, इनको किस तरह से आधा लिखा जाता है। और बच्चों तीसरे प्रकार के कौन से थे व्यंजन, जो नीचे से गोल होते हैं, उनको किस तरह से आधा लिखा जाता है। अब बच्चों ये क्या है, र। क्या है, र। और र को आधा कैसे लिखेंगे, तो जैसे हमने लिखा इधर र, क्या लिखा, र। ये तो र क्या है, र पूरा है। अब र को आधा कैसे लिखेंगे, तो ये र और र के नीचे क्या लगाया, हलंत का चिन्ह। तो बच्चों र आधा हो गया। अब र को किसी शब्द के साथ लिखेंगे तो उस आधे र को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे हम शब्द लिखेंगे इधर कर्म, क्या लिखेंगे, कर्म। तो देखो ये लिखा हमने कर्म। तो बच्चों जो आधा र लिखेंगे तो उसकी जो ये र का रूप कैसा हो जाएगा, ये ऐसा। ये क्या है, र का रूप रेफ की मात्रा के रूप में बदल जाएगा। तो जो आधा र है शब्द के साथ में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, रेफ की मात्रा के रूप में। इसी तरह जैसे हम कोई और शब्द लिखते हैं, धर्म, क्या है, धर्म। तो ये क्या है, जो आधा र है रेफ की मात्रा के रूप में अक्षर के साथ इस तरह से लगेगा। तो ये हमारा शब्द क्या है, धर्म। बच्चों अब हम देखेंगे सबसे पहले चित्र, और फिर चित्रों के नाम कैसे बने तो वह सीखेंगे। तो देखो पहला चित्र किसका है, बच्चे का। किसका है, बच्चे का। अब देखो बच्चा शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले जो ये अक्षर है इनको हम पढ़कर देखते हैं। तो देखो ये क्या है, ब धन आधा च धन च धन आ की मात्रा। तो ये जो अक्षर है और ये मात्रा, इनको हम जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहला जो अक्षर है वह क्या है, ब। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ब के बाद में क्या है, आधा च। तो इधर हम क्या लिखेंगे, आधा च। उसके बाद में क्या है, च। और च कौन सा है, च पूरा है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, पूरा च। उसके बाद में क्या है, आ की मात्रा। तो च के साथ में क्या लगाएंगे, आ की मात्रा। तो हमारा शब्द क्या बना, बच्चा। क्या शब्द बना, बच्चा। अगला चित्र देखो किसका है, मक्खी का। किसका है, मक्खी का। अब देखो मक्खी शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले म धन आधा क धन ख धन ई की मात्रा। अब हम क्या करेंगे, जो ये अक्षर और मात्रा इनको जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो पहला अक्षर क्या है, म। तो इधर हम क्या लिखेंगे, म। और म के बाद में क्या है, आधा क। तो इधर हम लिखेंगे आधा क। इसके बाद में क्या है, ख। तो इधर हमने लिखा ख, और ख के बाद में क्या है, ई की मात्रा। तो ये देखो ख के साथ में लगाई ई की मात्रा। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मक्खी। क्या शब्द बना, मक्खी। अगला चित्र किसका बच्चों, पत्ते का। किसका है, पत्ते का। अब देखो पत्ता शब्द कैसे बना, तो सबसे पहले हम इनको पढ़कर देखेंगे। तो देखो ये क्या है, प धन आधा त धन त धन आ की मात्रा। अब हम क्या करेंगे, जो अक्षर और मात्रा इनको जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो देखो पहला अक्षर क्या है, प। तो इधर हमने लिखा प,
और बच्चों प के बाद में क्या है? आधा त। तो इधर हमने लिखा आधा त। इसके बाद में देखो ये क्या है? त। और ये त क्या है? पूरा है। तो इसके इधर लिखेंगे हम पूरा त। अब देखो इसके बाद में क्या है? आ की मात्रा। तो त के साथ में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो देखो क्या बना? पत्ता। शब्द क्या बना? पत्ता। अगला चित्र किसका बच्चों? पुष्प का। किसका है? पुष्प का। और पुष्प का मतलब क्या होता है बच्चों? फूल। क्या होता है? फूल। अब देखो पुष्प शब्द कैसे बना? तो सबसे पहले जो अक्षर और मात्रा इनको पढ़कर देखते हैं। तो देखो ये क्या है? प धन, उ की मात्रा धन, आधा श धन प। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो देखो पहला अक्षर क्या है? प। इधर हमने लिखा प और प के बाद में क्या है? उ की मात्रा। तो प और उ की मात्रा मिलकर क्या बना? पू। ये है आधा श। इधर हमने लिखा आधा श। उसके बाद में क्या है? प। तो देखो ये लिखा प। तो हमारा शब्द क्या बना? पुष्प। क्या शब्द बना? पुष्प। बच्चों अगला चित्र किसका है? मक्के का। किसका है? मक्के का। अब मक्का शब्द कैसे बना? तो सबसे पहले जो ये अक्षर है और मात्रा इनको पढ़कर देखते हैं। तो देखो ये क्या है? म धन, आधा क धन, क धन, आ की मात्रा। अब हम क्या करेंगे? जो ये अक्षर और मात्रा इनको जोड़कर शब्द बनाएंगे। देखो सबसे पहला अक्षर क्या है? म। तो इधर हमने लिखा म। इसके बाद में क्या है? आधा क। तो इधर हम लिखेंगे आधा क। इसके बाद में क्या है? पूरा क। तो देखो ये लिखा क और क के बाद में क्या है? आ की मात्रा। ये लगाई हमने आ की मात्रा। हमारा शब्द क्या बना? मक्का। क्या शब्द बना? मक्का। अगला देखो चित्र। अगला चित्र किसका है? रस्सी का। किसका है? रस्सी का। अब देखो रस्सी शब्द कैसे बना? तो देखो र धन, आधा स धन, स धन, ई की मात्रा। अब हम जो ये अक्षर और मात्रा इनको जोड़ेंगे। तो बच्चों पहला जो अक्षर वह क्या है? र। क्या है? र। अब देखो र के बाद में क्या है? आधा स। क्या है? आधा स। इसके बाद में क्या है? स। और ये स क्या है? स पूरा है। तो इधर हम लिखेंगे स और स के बाद में बच्चों क्या है? ई की मात्रा। तो स के साथ में लगा ई की मात्रा। तो हमारा शब्द क्या बना? रस्सी। क्या शब्द बना? रस्सी। अगला चित्र किसका है? कान्हा का। किसका है? कान्हा का। और कान्हा मतलब कृष्ण भगवान। तो देखो कान्हा शब्द कैसे बना? क धन, आ की मात्रा धन, आधा न धन, ह धन, आ की मात्रा। अब हम क्या करेंगे? अक्षर और मात्रा इनको जोड़ेंगे। तो देखो पहला अक्षर क्या है? क। तो इधर हमने लिखा क के बाद में क्या है? आ की मात्रा। क और आ की मात्रा मिलकर बना का। अब ये क्या है? आधा न। इसको हम लिखेंगे आधा न। अब देखो ये क्या बच्चों? ह। क्या है? ह। ये लिखा हमने ह और ह के बाद में क्या है? आ की मात्रा। इसको लगाएंगे ह के साथ में। तो हमारा शब्द क्या बना? कान्हा। क्या शब्द बना? कान्हा। अगला चित्र किसका है? भक्त का। किसका है? भक्त का। और देखो भक्त शब्द कैसे बना? भ धन, आधा क धन त। अब देखो इनको हम जोड़ेंगे। तो बच्चों पहला अक्षर क्या है? भ। इधर हमने लिखा भ
भ के बाद में क्या है? आधा क। तो इधर हम लिखेंगे आधा क। इसके बाद में क्या है? त। तो लिखा त। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना? भक्त। क्या शब्द बना? भक्त। बच्चों अब हम सीखेंगे आधे अक्षर से बने शब्दों को। तो देखो सबसे पहला शब्द क्या है? ग, आधा द और द के साथ में आ की मात्रा। तो द और आ की मात्रा मिलकर बना दा। तो हमारा शब्द क्या बना? गद्दा। क्या शब्द बना? गद्दा। अगला शब्द च, आधा म, प और आ की मात्रा। तो देखो प और आ की मात्रा मिलकर बना पा। हमारा शब्द क्या बना? चंपा। क्या शब्द बना? चंपा। अब देखो च, आधा म, ब और आ की मात्रा मिलकर बना बा। तो हमारा शब्द क्या बना? चंबा। क्या शब्द बना? चंबा। अगला शब्द र, आधा म, भ और आ की मात्रा। तो क्या बना? भ और आ की मात्रा मिलकर बना भा। तो हमारा शब्द क्या बना? रंभा। क्या शब्द बना? रंभा। अगला शब्द ल, आधा श और य। हमारा शब्द क्या बना? लक्ष्य। क्या शब्द बना? लक्ष्य। अगला शब्द स, आधा भ और ये क्या है? य। तो हमारा शब्द क्या बना? सभ्य। अगला शब्द क, आधा श और ये ट। तो हमारा शब्द क्या बना? कष्ट। क्या शब्द बना? कष्ट। अगला शब्द है आधा प, य और य के साथ में क्या है? आ की मात्रा। तो ये क्या बना? या और ये स। तो हमारा शब्द क्या बना? प्यास। क्या शब्द बना? प्यास। अगला शब्द प के साथ में उ की मात्रा। तो ये क्या बना? पु, आधा स और ये प। तो हमारा शब्द क्या बना? पुष्प। अगला शब्द आधा व, य और आ की मात्रा। तो क्या बना? या स। तो हमारा शब्द बना व्यास। अगला शब्द श, आधा ब और ये क्या है? द। तो हमारा शब्द बनेगा शब्द। अगला शब्द है आधा श, व के साथ में क्या है? एक की मात्रा। तो क्या बना? वेत। तो हमारा शब्द बना श्वेत। अगला शब्द स के साथ में किसकी मात्रा है? उ की। तो बच्चों क्या बना? सु, आधा ग के साथ में आ की मात्रा। तो ये क्या बना? गा। हमारा शब्द क्या बना? सुग्गा। क्या शब्द बना? सुग्गा। अगला शब्द आधा व, य, आधा य, ज, न। हमारा शब्द क्या बना? व्यंजन। क्या शब्द बना? व्यंजन। अगला शब्द आधा ख, य और आ की मात्रा मिलकर क्या बना? याल। अब हमारा शब्द क्या बना? ख्याल। क्या पढ़ेंगे इसको? ख्याल। अगला शब्द है म, आधा क और आ की मात्रा। तो क और आ की मात्रा क्या बना? का। हमारा शब्द बना मक्का। अगला शब्द ल, आधा स और ई की मात्रा मिलकर क्या बना? सी। तो हमारा शब्द क्या बना? लस्सी। अगला शब्द प के साथ में उ की मात्रा। तो क्या बना? पु, आधा ण और य। तो हमारा शब्द क्या बना? पुण्य। अगला शब्द है झ, आधा झर। हमारा शब्द क्या बना? झज्झर। अगला शब्द है त, आधा थ, य। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना? तथ्य। अगला शब्द च, आधा दर। इसको कैसे पढ़ेंगे? चद्दर। क्या शब्द बना? चद्दर। अगला शब्द न, आधा न, ह और आ की मात्रा। तो बच्चों ह और आ की मात्रा क्या बना? हा। हमारा शब्द बना नन्ना।
अगला शब्द क, आधा च और आ की मात्रा। तो बच्चों च और आ की मात्रा क्या है? चा। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, कच्चा। अगला शब्द अ, आधा च, छ और आ की मात्रा, ये क्या है? छा। तो देखो हमारा शब्द क्या बना? अच्छा। बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास, और अभ्यास में हम क्या करेंगे आज? उदाहरण देखकर शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे उदाहरण, और उदाहरण को देखकर हम जो शब्द बनाना सीखेंगे। देखो पहला उदाहरण इसमें क्या है? च धन आधा क धन क धन आ की मात्रा। तो बच्चों जो ये अक्षर और मात्रा इनको जोड़कर किस तरह से शब्द बनाया है? तो देखो ये सबसे पहला इसमें क्या था? च। तो इधर क्या लिखा? च के बाद में आधा क। तो इधर क्या लिखा? आधा क। अब देखो ये क्या है? क। तो इधर लिखा क, और ये है आ की मात्रा। तो देखो शब्द क्या बना? चक्का। क्या शब्द बना? चक्का। तो बच्चों हम भी इसी तरह जो ये आधे अक्षर वाले जो शब्द है इनको बनाना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहला अ धन आधा ड धन ड धन आ की मात्रा। अब देखो इनको हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या है? अ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ, और अ के बाद में ये क्या है? आधा ड। और ये आधा कैसे है? क्योंकि नीचे से गोल है तो इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया। तो इसको इसी तरह हम शब्द के बीच में लिखेंगे। तो देखो ये ड और ड के नीचे हलंत का चिन्ह, तो ये क्या है? आधा ड। ये है ड, और ड कौन सा है? पूरा है। तो इधर हम लिखेंगे ड। ड के बाद में क्या है? आ की मात्रा। तो ड के साथ में आ की मात्रा लगे तो क्या बना? डा। तो हमारा शब्द क्या बना? अड्डा। क्या शब्द बना? अड्डा। और जो ये आधा ड है इसको बोलने में समय कम लगा है ना, तो हमारा शब्द बना अड्डा। अगला सवाल ब धन आधा ग धन घ धन ई की मात्रा। अब देखो इनको हम किस तरह से जोड़ेंगे। तो पहला अक्षर क्या है? ब। तो इधर हम क्या लिखेंगे? ब, और ब के बाद में बच्चों क्या है? ग। कौन सा ग? आधा ग। तो ये लिखा हमने आधा ग। इसके बाद में क्या है? घ। तो इधर लिखेंगे घ, और घ के बाद में क्या है? ई की मात्रा। तो घ के साथ में ई की मात्रा लगे क्या बना? घी। हमारा शब्द बना बग्घी। क्या शब्द बना? बग्घी। अगला सवाल आधा प धन य धन आ की मात्रा धन ज। तो हमारा जो क्या बनेगा शब्द? तो देखो सबसे पहला क्या है? आधा प। तो इधर हम लिखेंगे आधा प। इसके बाद में क्या है? य। तो इधर हम लिखेंगे य के बाद में क्या है? आ की मात्रा। तो य के साथ में लगाई आ की मात्रा। अब देखो ये क्या है? ज। तो ये लिखा ज। तो हमारा शब्द क्या बना? प्याज। क्या शब्द बना? प्याज। अगला सवाल आधा ज धन व धन र। इनको किस तरह से जोड़ते हैं? तो बच्चों ये क्या है? आधा ज। ये लिखा हमने आधा ज। इसके बाद में है व। तो इधर हम लिखेंगे व, और व के बाद में क्या है बच्चों? र। तो इधर लिखेंगे र। तो हमारा शब्द क्या बना? ज्वर। क्या शब्द बना? ज्वर। अगला सवाल स धन आधा ख धन त। अब देखो इन्हें हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखो पहला अक्षर क्या है? स। तो ये लिखा हमने स। इसके बाद में क्या है? ख। ख कैसा है? आधा है। तो इधर हम लिखेंगे आधा ख। अब ये क्या है? त। तो इधर हम लिखेंगे त। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना?
सख्त। क्या बना? सख्त। अगला सवाल, भ धन आधा क धन त। अब देखो इनको हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो बच्चों पहला अक्षर क्या है? भ। तो इधर हम लिखेंगे भ। भ के बाद में क्या है? क। क कैसा है? आधा है। तो इधर आधा क और ये क्या है? त। क्या है? त। तो इधर हम लिखेंगे त। तो हमारा शब्द क्या बना? भक्त। बच्चों क्या शब्द बना? भक्त। तो बच्चों आज हमने आधे अक्षर को लिखना सीखा और आधे अक्षर से बने शब्दों को पढ़ना भी सीखा। आप भी घर पर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।